प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि जो वीडियो 7 में मैंने आपको करियर में प्रवेश के स्टेप्स के बारे में बात की थी, हम उसी को और विस्तार से कर रहे हैं। हमने चर्चा की थी 4 स्टेप्स के बारे में, अपने आप के बारे में और पता करना, करियर्स के बारे में पता करना, चुनाव करना, उसकी तैयारी करना। हम चौथे चरण के आखिरी हिस्से में हैं लगभग, प्लानिंग और प्रिपरेशन। उसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो भी एंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, करियर पाथ कैसे बनाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी आपने निर्णय लिया है, उसके आधार पर एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज का विषय है डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, जो भी टास्क्स कंप्लीट करते हैं, उनकी जो सूची है, उनकी जो व्यवस्था है, वही एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान के कई तत्व होते हैं। एक्शन प्लान में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आपके उद्देश्य क्या हैं? आखिर आपके लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्यों और उद्देश्यों को भी हम 3 तरीके से देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है? जैसे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म उद्देश्य मेरा कॉलेज का अध्यापक बनना है, या लॉन्ग टर्म उद्देश्य मेरा आर्किटेक्ट बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है। ये लॉन्ग टर्म उद्देश्य हैं। उस आधार पर आप कुछ मिड टर्म उद्देश्य तय करते हैं और फिर शॉर्ट टर्म, इस हफ्ते क्या करना है, इस दिन क्या करना है। तो एक्शन प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर जिस चीज के लिए आप एक्शन प्लान बना रहे हैं, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, गोल्स क्या है। फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, कौन से टास्क्स हैं जो पूरे करने पड़ेंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। तीसरा, उन टास्क्स को पूरा करने के लिए किन-किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। किताबों की आवश्यकता होगी, नोट्स चाहिए होंगे, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, क्या-क्या आवश्यक होगा। उन टास्क्स को पूरा करने में कौन से लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, और कौन से ऐसे वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको हम मोबाइल पे डाउनलोड करके उनका फायदा उठा करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही एक्शन प्लान में आता है कि आप जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, उनके डेडलाइंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स क्या हैं। तो जब ये, और साथ ही हम अपने एक्शन प्लान में किस हद तक सफल हुए हैं, उसको किस हद तक हम लागू कर पाए हैं, इसके लिए कोई ना कोई, इस प्रगति को जांचने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई मैकेनिज्म वो इसमें शामिल होना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि जब आप एक्शन प्लान बनाते हैं, जैसे आपने लक्ष्य के निर्धारित किया कि मुझे फलाने कॉलेज में एडमिशन लेनी है या मुझे फलाने कोर्स में एडमिशन लेनी है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में क्या करना है, मिड टर्म में क्या करना है, शॉर्ट टर्म में क्या करना है, कौन-कौन से टास्क होंगे, कौन-कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी, कौन से लोग, कौन सी संस्थाएं, कौन से वेबसाइट्स, कौन से ऐप्स मेरी मदद कर सकते हैं, कौन सी डेडलाइंस होंगी, कौन से माइलस्टोन्स होंगे, और मैं अपनी प्रगति को कैसे जांच सकूंगा। ये हो गए एक्शन प्लान के तत्व। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एक विद्यार्थी है, उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करनी है, क्योंकि उसने देखा कि चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, किसी भी करियर की तैयारी कर रहा हो, अंग्रेजी, बेसिक अंग्रेजी वोकेबलरी से जुड़े हुए, ग्रामर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बातचीत में अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। तो अंग्रेजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जानकारी हमें आज के वर्ल्ड ऑफ वर्क में, आज के काम की दुनिया में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस विद्यार्थी का लॉन्ग टर्म गोल है कि अंग्रेजी को मैं इम्प्रूव करूं। आपको पता है बहुत सारी जो अच्छी किताबें हैं कंपटीशन के लिए, वो भी अंग्रेजी में। आप यदि हायर क्वालिफिकेशंस में जाते हैं, तो आपको जो अच्छी किताबें हैं वो भी अंग्रेजी में। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उस विद्यार्थी ने तय किया कि मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है अंग्रेजी को इम्प्रूव करना। उसके लिए उसने कहा शुरू में मैं सिर्फ वोकेबलरी और ग्रामर पे फोकस करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर यदि आप देखें, तो उसमें वोकेबलरी की, ग्रामर की ही मुख्यतः जांच की जाती है। उसके लिए उसने कहा कि डेली मुझे कम से कम 5 नए वर्ड्स सीखने चाहिए,
2 पेज कम से कम किसी बुक का जो ग्रामर से जुड़ी हुई है, वोकैब्युलरी से जुड़ी हुई, कम से कम वो ज़रूर पढ़ना है मुझे। फिर रिसोर्सेज़ क्या चाहिए? रिसोर्सेज़ में किताबें चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि हम मैं देखता हूँ, तो जैसे वर्ड पावर की दृष्टि के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है, वो नॉर्मन लेविस की किताब मानी जाती है, वर्ड पावर मेड ईज़ी। ग्रामर में जो सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, रेन एंड मार्टिन। और भी हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हैं, लेकिन मैं किसी ख़ास पब्लिकेशन का ज़िक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ख़ास पब्लिकेशन का प्रचार नहीं करना चाहता हूँ। ये 2 उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर किताबें हैं और इससे मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। गाइड्स बहुत हैं मार्केट में, लेकिन मेरी सजेशन ये यदि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। जब आप लक्ष्य बनाते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज़ चाहिए, बुक्स चाहिए। आपके बड़े भाई, आपके सीनियर, आपका कोई क्लासमेट, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अंग्रेज़ी आपसे बेहतर है, आप उसकी सलाह ले सकते हैं। कोई संस्था है जो अंग्रेज़ी सिखाती है, आप उसको ही जॉइन कर सकते हैं। कई वेबसाइट्स हैं, कई मोबाइल ऐप हैं जिसको डाउनलोड करके आप वोकैब्युलरी और ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाएँगे, तो आपको उपयोगी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मिल जाएँगी। साथ ही आप इसके लिए उस विद्यार्थी ने उसने तय किया कि मैं डेली अंग्रेजी में कुछ लिखूंगा और उसमें जो नए शब्द मैंने सीखे हैं उसका इस्तेमाल करूंगा। उससे पता चल जाएगा कि जो आज अपने नए शब्द सीखे हैं वो सच में सीखे भी हैं नहीं सीखे हैं। तो जो मैंने पिछली स्लाइड में आपने मॉनिटरिंग की मैंने बात कही थी, प्रोग्रेस को चेक करने की बात कही थी, वो इससे कवर हो रहा है। और उसने डेली लेवल पे भी देखा कि जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं मार्केट में और इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनको मैं भी डेली सॉल्व करूंगा वोकैब्युलरी और ग्रामर से जुड़े हुए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से एक रफ एक्शन प्लान, मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ, वो बनता है जो आपको अपने करियर के और पास ले जाता है। तो आज की वीडियो में जो मुख्य बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि अभी तक हमने चर्चा की है करियर ड्रीम की, अब क्या बनना चाहते हैं, कैसे चुनें करियर को, हमने उसके बारे में चर्चा की है कि कैसे उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं, कैसे हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, कैसे एक ख़ास की हम तैयारी करते हैं। तैयारी के क्रम में आवश्यक है कि आप एक्शन प्लान बनाएँ। अदरवाइज़ आपके जो सपने हैं, वो वास्तविकता में परिणत नहीं हो सकते यदि आपने उसकी कोई योजना नहीं बनाई है। और यदि आपने योजना बना ली है और उसपे आप कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, वो भी बेकार है। और हम जब तक एक्शन नहीं लेते, तब तक मूव नहीं कर सकते और जब तक मूव नहीं कर सकते, हम कहीं पहुँचते नहीं हैं। क्योंकि करियर गोल जो है ना, जब तक हमने कोई प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं बनाया है, तब तक हम करियर गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। ये एक बहुत फेमस कोटेशन है जो आपको स्लाइड पे दिख रही है। अ, वो कहते हैं कि जब हम अपने सपनों पे कोई तारीख लिख लेते हैं, तो वो लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य को जब हम छोटे-छोटे कदमों में बाँट लेते हैं, तो वो प्लान बन जाता है और प्लान पे जब एक्शन लेते हैं, तभी हमारे जो सपने हैं, वो वास्तविकता में बदल पाते हैं। अब आपको जब एक्शन प्लान आप बनाते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको बहुत सारी गतिविधियाँ करनी होती है और ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उन गतिविधियों को प्रॉपर्ली शेड्यूल करें, क्योंकि यदि आपने महत्वपूर्ण गतिविधियाँ प्रॉपर्ली शेड्यूल नहीं की है, तो वो हो नहीं पाएँगी और वो हो नहीं पाएँगी, तो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते और आपके प्लान जो हैं, वो सिर्फ़ कागज़ पे ही बने रह जाएँगे। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि करियर प्लान से जुड़ी हुई जो मुख्य गतिविधियाँ हैं, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। तब तक आपके जो प्रश्न हैं, इस ईमेल आईडी पे हमें भेजें। आपके जो सुझाव हैं, वो इस ईमेल आईडी पे भेजें और आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम